फाल्गुन की ठंडी सुगंधित हवा पूरे गांव में बह रही थी। गांव के बीचों बीच लकड़ियों का बड़ा सा ढेर लगाया जा रहा था। आज होलिका दहन की पावन रात थी। वह रात जो हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत सच्चाई और विश्वास की ही होती है। गांव के एक कोने में 13 साल का रवि चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में चमक कम और नमी ज्यादा थी। पिछले साल उसके पिता अचानक इस दुनिया को छोड़ गए थे। वे ही घर की रीढ़ थे और रवि के सबसे बड़े दोस्त और गुरु भी थे। होली पहले उनके लिए सिर्फ त्योहार नहीं, खुशियों का उत्सव होती थी। पिता उसे कंधों पर बैठाकर होलिका दहन दिखाते और कहते, बेटा रवि, याद रखना, जिंदगी की हर होलिका जलती है, बस तुम्हें प्रहलाद की तरह अपने विश्वास पर अडिग रहना होगा। इस साल सब कुछ बदल गया था। घर में पैसों की तंगी थी। माँ दिन रात सिलाई कर रही थी। कई बार रवि ने उन्हें छुप छुप कर रोते देखा। वह खुद को असहाय महसूस करता था। उसे लगता था जैसे जिंदगी की आग उसे ही जला रही है। होलिका दहन शुरू हुआ। पंडित जी ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनानी शुरू की। कैसे उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के सामने भी सच्चाई और भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। कैसे होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, अपनी ही अहंकार की आग में भस्म हो गई और मासूम प्रहलाद सुरक्षित बच गया। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे यह कहानी उसी के लिए सुनाई जा रही हो। उसकी भी एक होलिका थी, गरीबी, डर, निराशा और अकेलापन। अग्नि की लपटें आसमान को छूने लगी। सब लोग परिक्रमा कर रहे थे। रवि धीरे से आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, पापा, आज मैं अपनी कमजोरी इस अग्नि में समर्पित करता हूं। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं मां की ताकत बनूंगा। मैं अपने सपनों को जलने नहीं दूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे कमजोरी के नहीं, संकल्प के आंसू थे। उस रात के बाद रवि बदल गया। वह सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने लगा, फिर स्कूल जाता, लौटकर मां की सिलाई में मदद करता और देर रात तक पढ़ाई करता। कई बार थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन जब भी हिम्मत डगमगाती, उसे वह जलती हुई होलिका याद आती और पिता की आवाज गूंजती, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। समय बीतता गया, कठिनाइयां आईं, लोगों ने ताने भी मारे। इतनी मेहनत से क्या होगा? पर रवि के अंदर की आग अब बुझने वाली नहीं थी। सालों बाद वही रवि अपने जिले का सबसे युवा अधिकारी बना। जब वह होलिका दहन की रात गांव लौटा तो पूरे गांव की आंखों में गर्व था। उसने बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, बच्चों, जिंदगी में हर किसी की एक होलिका होती है, डर, असफलता, गरीबी या दुख। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विश्वास और मेहनत की आग जल रही है तो कोई भी होलिका तुम्हें जला नहीं सकती। याद रखना, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। अग्नि की लपटें फिर से आसमान छू रही थीं। इस बार रवि मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था, होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर नई शुरुआत करने का साहस है। और उसी साहस ने एक टूटे हुए बच्चे को एक मजबूत, प्रेरणादायक इंसान बना दिया।